रास्ते पे आए हैं। अभी तक खेत की मेलों पे थे, अब वहाँ से होते हुए हम इस चपड़े रास्ते पे आ गए हैं। एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए, एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए बहुत तरीके के रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, खेतों के मेलों से। और वही रास्ता ही होता है, क्योंकि सब ही वही रास्ता बताएंगे, मतलब अलग नहीं, वही एक रास्ता बताएंगे, सब लोग भी ही बताएंगे, मतलब वो रास्ता ही है। नर्मदी 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 है। ये फड़की का रास्ता यही है। वहाँ से मतलब ऐसे नकने पड़ेगा। अच्छा, डाकना पड़ेगा, नाला है। हाँ नहीं, हाँ ये जुरुंधना है। हाँ, यहाँ से मतलब इस तरफ नर्मदी है, नर्मदी है। ये यहाँ के घर हैं, नर्मदी। और ये घर के खेतों की बाउंड्री नर्मदी। अभी हम एक फाटक डाक के बाहर आए थे रोड पे, अब फिर से ये डाक के जाना है खेतों में फड़की जाने के लिए। ये फड़की जाने के लिए रास्ता है ना? हाँ। जी जी ठीक है। हम फिर एक बार खेतों में आ गए। सामने पहाड़ और नीचे मैया नर्मदी है। चारों तरफ फिर हरियाली वाले क्षेत्र में आ गए। हरियाली तो सब जगह थी, पर यहाँ पे ज़्यादा ही कुछ हरियाली है। नर्मदी है। हमें हर जगह ऐसी सुरक्षा वाली बाढ़ मिल जाती है। अभी तक हम वहाँ से यहाँ तक आने में 3-4 फाटक डाक चुके हैं। नर्मदी है। ये शायद जंगली जानवरों के लिए है, और जो पशु हैं उनके लिए भी, ताकि खेत का नुकसान न कर सकें। नर्मदी है, नर्मदी है। जय हो मैया, जय हो मैया। मैया का ये जल है, मैया इस तरह से बह नहीं रही है, बस जल यहाँ तक है और बह इस झाड़ी के पीछे से है, और पत्थरों से होते हुए जा रही हैं, तो हर हर की आवाज़ भी आ रही है, जो बहुत तेज़ है। नर्मदी है, नर्मदी है। हमें अब फिर से मैया के किनारे से चलने का रास्ता मिल गया है, और मैया किनारे से चलेंगे। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। देखिए ये पत्थर यहाँ पे रखा हुआ है, जिसमें हनुमान जी बने हुए हैं, और यहाँ पे हनुमान जी भाला या तीर जैसा कुछ लिए हुए हैं, और तलवार। शायद ये हनुमान जी नहीं है, ये और कोई स्थानीय देवता हैं। जय हो। क्योंकि ये भाला लिए हैं, एक तलवार लिए हुए हैं, और आकृति उकेरी हुई है, और ये काफ़ी पुरानी है। नर्मदी है, नर्मदी है। जय हो मैया। ये खेत को सुरक्षित रखने के लिए बाड़ लगाई गई है, और हमें इसके पीछे से चलना है। मुझे बड़ी खुशी है कि मैया के दर्शन होते हुए हम चल रहे हैं, किनारे से चल रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा बड़ी उपलब्धि है कि मैया के किनारे से चल रहे हैं, मैया के दर्शन होते चल रहे हैं। ये मैया की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि जो दर्शन का प्रभाव है वो तो अमित है, उसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दर्शन से ही सब पाप ताप सब कट जाते हैं, और हम दर्शन करते हुए चल रहे हैं। ये हमारा बड़ा भाग्य है, मैया की बहुत ज़्यादा कृपा है, जिसकी वजह से हमें ये अवसर मिला कि हम मैया के दर्शन करते हुए चल रहे हैं। तो इसे मैं अपना सौभाग्य ही मानता हूँ, मैया की कृपा ही मानता हूँ, क्योंकि आप दर्शन करते हुए चलिए, कितनी दूर चल रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना किसी से रास्ता पूछना, ना कहीं वो कोई दिक्कत नहीं, बस आप देखते जाइए मैया को और चलते जाइए। नर्मदी है, नर्मदी।
ये गूलर और अर्जुन के पेड़ मैया के किनारे। मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है क्योंकि जब मैंने परिक्रमा नहीं की थी, परिक्रमा से पहले कल्पना करता था कि ऐसा ही मैया होंगी और मैया के किनारे ऐसे ही रास्ते होंगे और वहाँ से दूर जाना होता होगा, गांव दूर होंगे। तो जब तक आपको चलते बने चलिए, फिर आगे जहाँ गांव पड़ेगा वहाँ से रुकना हो तो अंदर चले जाइए। और पूरी परिक्रमा ऐसे ही। तो जो पुराने महात्मा हैं जिन्होंने बहुत पहले परिक्रमा की थी, उन्होंने कहा हाँ पहले ऐसे ही परिक्रमा होती थी, पर अभी डैम की वजह से और बहुत सारी चीज़ों की वजह से परिक्रमा ऐसे नहीं हो रही है। पर मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं वैसे ही परिक्रमा कर रहा हूँ जैसे कि मैं चाहता था कि मैया हो, उनके दर्शन हो, उनका गुणगान हो, नर्मदे हर होता रहे और किनारे ये पगडंडी हो, हरी भरी जगह हो, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हो, पेड़ की छाँव हो, एकदम वैसे ही। और वैसे ही मिल गया है और मैं वैसे ही परिक्रमा कर रहा हूँ और उतना ही आनंद ले रहा हूँ। नर्मदे है, नर्मदे है। कहीं कहीं पे रास्ते थोड़ी सी मुश्किल हैं, पत्थर ऊपर खाबर ऊंचे नीचे हैं। जय हो भैया, जय हो, जय हो। पर ओवरऑल बहुत ही आनंददायक, अच्छा, सुंदर। जय हो। रास्ता कितना भी कठिन हो, बस अगर चलने लायक है, जाने लायक है तो उसमें जाया जा सकता है। और अगर स्पेशली मैया के किनारे का रास्ता हो तब तो मुश्किलें भी आसान सी लगने लगती हैं, या जो दिक्कतें होती है उसका फल होता है मैया के दर्शन। काफ़ी कीचड़ भरे रास्ते हैं। पानी जल रिस रहा है, रिस आ रहा है जो नीचे मैया में भी जा रहा है और यहाँ पे कीचड़ भी इसी की वजह से हो रहा है। नर्मदे है। इन पहाड़ों से जल रिस रहा है, इसीलिए यहाँ पे नमी बनी हुई है। नर्मदे है। ये नीले नीले फूल इसमें लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा हरे पेड़ हैं और नीले फूल हैं। हालांकि कैमरे में कम समझ में आ रहे हैं मगर बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, जो मैया के तटों का श्रृंगार कर रहे हैं, मैया के किनारों का। जब मुझे किनारे के फूल दिखते हैं तटों के किनारे जो ढेर सारे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये फूल मैया का श्रृंगार कर रहे हैं, मैया के तट का। नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे। यहाँ बहुत निर्मल जल, बहुत ज़्यादा जल और चौड़ाई भी अच्छी खासी है। नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है। बहुत सुंदर खेत हैं मैया के किनारे के। जय हो मैया, जय हो मैया। ये कोई जीव है, चिड़िया कोई तरह की, वो सांप है।
ये सांप है, मेढक को निकल रहा है तो मेढक चिल्ला रहा है। नर्मदे है, नर्मदे है। जंगल की लाइफ बहुत खतरनाक होती है, कब कौन किसका शिकार बन जाए, कौन कैसा शिकार कर ले कोई पता नहीं। नर्मदे है, नर्मदे है। बहुत ही सुंदर नज़ारे मैया के किनारे के तट के। नर्मदे है, जय हो मैया, जय हो मैया। नर्मदे, नर्मदे। ये फड़की के पास का दृश्य है। मैया की धारा यहाँ पे बहुत अच्छी है, बहुत निर्मल जल, एकदम साफ। ऊपर से ही दिख रहा है कि अंदर क्या क्या है, और धार बह रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। दृश्य बड़े अच्छे हैं, सुंदर। यहाँ पे एकदम मैया पहाड़ों वाली नदियों की तरह हैं, क्योंकि यहाँ पहाड़ तो ही हैं, तो एकदम पहाड़ पे जैसी नदियाँ होती हैं वैसे ही नदियाँ का रूप है, तेज है। नर्मदे, बहुत हरा भरा क्षेत्र, पहाड़ दोनों तरफ हरे भरे, निर्मल जल और तेज बहाव। पानी थोड़ा तेज है पर गहरा बिल्कुल नहीं है, इस पार से उस पार बड़ी आसानी से जाया जा सकता है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये फड़की आश्रम के पास का है। ये रास्ते ऐसे ही पत्थर ऊंचे नीचे थे, और इन्हीं से होते हुए हम आए हैं आगे यहाँ तक, और आगे भी ऐसे ही मिलते रहेंगे थोड़ी दूर दूर पे। नर्मदे है। अब तो सीधे रास्तों पे चलने की आदत छूट गई, इतने टेढ़े चले हैं, चल गए हैं। नर्मदे है। नर्मदे, नर्मदे, नर्मदे। हमें अभी सांप दिखा मेढक खाते हुए, और यहाँ नाग देवता की मूर्ति बनी हुई है। नर्मदे। नर्मदे हर न स्थान फड़की का। नर्मदे है, नर्मदे। यहाँ से मैया के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं, और यहाँ ढेर सारे छोटे छोटे मंदिर बने हैं। जय हो, जय, जय। ये ऐसा लगता है अपने से बनाया गया है, बहुत सुंदर अपने से बनाया हुआ हनुमान जी का मंदिर। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। गदा भी बनी हुई है। ये ऐसा लगता है कि यहाँ के महाराज जी ने इस कुटिया को स्वयं बनाया है। ये वाली तो बनी हुई लग रही है, बनवाई ही ये मंदिर। जय हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये फड़की घाट के मंदिर हैं, आश्रम है, आश्रम के मंदिर हैं। पूरा हरा भरा एकदम, और हरा भरा होने की वजह से धूप कम लगती है, तो छाँव है, ठंड लगती है। काली माता, जय हो, जय हो। ये नर्मदा मैया। छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं पूरे आश्रम में। आश्रम बहुत ही सुंदर, दिव्य। जय हो, राधा कृष्ण, जय, जय राधा कृष्ण, जय राधा कृष्ण। ये सीताराम लक्ष्मण, पूरा ऐसा लगता है अपने से ही बनाई हुई है मंदिर, और वो का निर्माण स्वयं के। कुछ भी ऐसी चीज़ों को देख के जो अनुभूति होती है वो बहुत अच्छी होती है, आनंददायक होती है।
छोटा सा आश्रम, ये महात्मा जी की कुटिया और ये रसोई घर का बना हुआ लगा हुआ। जय हो। जी। अच्छा, वहीं जहाँ पे नाव पे बैठते हैं वहाँ पे। नाव लगती है जहाँ, जी जी समुद्र पार होते हैं ना। जी। और इसमें मैं हम खाना खा रहे हैं महाराज, फोटो वोटो नहीं नहीं यार, नहीं आ रही आप। तो दो चार लोग पहुँचे। हाँ जी तो कहा यार कितना कितना लेगा रे, जी। वो नाव वाले कहते बाबू जो अच्छा, पहले तब इंजन था। हाँ इंजन था। अच्छा, इंजन था। जी इंजन मारी थे। जी जी। बहुत पहले नहीं रही उनमें। हाँ जी। अच्छा, जब इंजन नहीं था तो बहुत टाइम लगता होगा पार जाने में। नहीं हाँ, जैसे अब ये तरफ जाना है, ये तरफ की हवा आ रही है हाँ तो वो पंखा से तो हाँ हाँ ठंडा से जी जी तो जी हवा यहाँ उठे जी वो यहाँ के जा जी। नाव से चले। हाँ हाँ हाँ, जल्दी हो जाता था। जैसे ये नाव चलाओ थी जी। और झंडा बंद हुआ इतना हाँ पर्दा, जी 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 जी। कपड़ा के द्वारा से हाँ, तेज हो जाती थी। फिर आपसे कितना लिए वो लिए कितना नाव वाला? हमसे हाँ जी। शुरू में मैं गया था 100 रुपये। अच्छा, 100 रुपये। हाँ। अच्छा लेकिन हम फिर वो 100 रुपये किराया था, हाँ जी। लेकिन 500 रुपये ले हाँ। 4 आदमी है ना। अच्छा तो नाम ने कहा भोसड़ी का हाँ, हाँ, तो क्या नहीं महाराज, नहीं महाराज नहीं, हमको बैठे बैठे खाना खिला अच्छा नहीं तेरे घर में। हाँ जी और बोल रही कहीं ना जाएंगे हम, हाँ। गांजा पिया गांजा पिए बार रहे साथ में बेचारे। जी जी तो गांजा पिए ना गए रहे वो भी। जी। कहा नहीं खुमान कहाँ है उस समय में, वो मर गए। अच्छा खुमान खुमान करके रहे केवट। हाँ। आओ तो हाथ नीचे जोड़ के हम्म, 200 रुपये का महाराज हम्म, कहीं ले 200 रुपये। अच्छा 200 रुपये अच्छा। की जगह हम 200 हम्म, हाँ। शाम के हम्म, सब बातचीत हो गई। हाँ। हम 4 बजे सुबह से बोल तो वो कुआ है पहले वहाँ तो नहा यहाँ क्या वो तैयारी हो गई माने। हाँ और आओ तो कहा तो मेरी लड़की दमान लड़ गई। हाँ। जब लड़की दमान तेरी तो मंदिर बहुत खाली हो गया। अच्छा इतना इतना कीचड़ से नक की गल फिर अच्छा, वो जहाँ पे उतारे वहाँ से कीचड़ में जाना पड़ा। ना तो बहुत हाँ 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 तो वो कीचड़ रहे वो में नक नक के भरा भरा के फिर। हाँ। पहले ऐसे ही होता था, अभी क्या है, एक ब्रिज बना दिए, पुल बना दिए, तो पुल के पास ले जाके नाव रोक देते हैं। व्यापार हाँ, तो फिर उस पुल पे चढ़ के आप चले जा सकते हो। नहीं, व्यापार के लायक तो अभी बन गो। हाँ हाँ जी। व्यापार तो नहीं है चलना, व्यापार तो ऐसे ही चलने पड़ा। नहीं नहीं, इस पार भी ना लकड़ी का बना दिए हैं। अच्छा। जहाँ तक नाव रहती है हाँ, वो जब पानी आ जाता है तो नाव ऊपर हो जाती है, तो लकड़ी का बनाए हुए हैं, तो लकड़ी से चढ़ के जा। रहा वहाँ पहले। हाँ नहीं नहीं, लकड़ी का पुल बना दिए हैं, तो उसी पे चढ़ के जाओ और नाव में बैठ जाओ। तब जैसे सिद्धि बाई चले जाओ। हाँ हाँ जी जी जी। नहीं बहुत खबर है। हाँ जी जी, अरे बहुत ज़्यादा दलदल, बाप रे, बहुत दलदल। ये है नदी, यहाँ पे भी मैया का जल बहुत तेज बह रहा है। नर्मदी है और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, बहुत ही सुंदर दृश्य बन रहा है। नर्मदी है, इधर ढालदार खेत हैं और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़। नर्मदी है, जैसे पहाड़ों में नदियाँ बहती हैं, दृश्य होते हैं, वैसे ही सेम दृश्य अभी यहाँ का है। जय हो मैया, जय हो मैया। फड़की में संगम है, 3 त्रिवेणी संगम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 नाले, 2 छोटे नदियाँ नाले यहाँ मैया में जाके मिलते हैं, तो ये त्रिवेणी संगम में भी आता है। एक तो ये रहा। जय हो मैया। नर्मदे है। कहाँ से ये यहाँ जाना है? ये जो रास्ता दिख रहा पगडंडी ऊपर, ठीक। नर्मदे है, ये एक नाला ये रहा जो
मैया में जाता है मिल के। और एक और है जिसकी वजह से इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। नर्मदे नर्मदे जी मैया में जाता है। नर्मदे उधर से नहीं जा सकते, रास्ता नहीं है, हमें इधर जाना पड़ेगा। आगे से उधर रास्ता नहीं है तो हमें ये खेतों से जाना है। जय हो मैया, जय हो मैया। ये अरहर के खेत हैं और इन्हीं से हमको जाना है। हमें एक नाला मिल चुका है, एक अभी और बाकी है, जो मिल के त्रिवेणी संगम बनाते हैं यहाँ पे। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। अब ये दूसरा नाला है, हम नाले में ही हैं, उसी में ये सब्जियाँ बोई गई हैं। और अभी नाला छोटा सा है, बरसात में ज़्यादा हो जाता होगा। जब ये आगे जाके मैया मिलता है, ये त्रिवेणी संगम कहलाता है। नर्मदे नर्मदे है। ये दूसरा नाला नर्मदे है। जल एकदम साफ और फिर आ रहा है कि खेत। नर्मदे है नर्मदे नर्मदे। ये मैया के ऊपर ये कुटिया बनी हुई है, थोड़ा ऊपर और भी है, चल के दर्शन करते हैं। सुंदर स्थान, एकांत, मैया के दर्शन, पेड़ों की छाए, बहुत कुछ है। नर्मदे नर्मदे। अरे नहीं कोई नहीं, ठीक है, बढ़िया एकदम अच्छा स्थान है। नर्मदे फड़की का ये मंदिर शिव जी का, त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम, जी 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 जी। पुराना, काफ़ी पुराना मंदिर लग रहा है। हाँ, काफी पुराना। जी जय हो, जय हो, जो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये त्रिवेणी संगम फड़की का मंदिर है, काफ़ी पुराना। जय हो। यहाँ का पहले का स्थान था, अभी उजड़ गया है, फिर से बनेगा। जी ऐसा कुछ नहीं तो मैं डाल दें ना। जी एक वर्ष हो गए इसको जले हुए। अच्छा, ये जल गया था, हाँ जी, अब बताया था, आग लग गई थी। ये मैया के सामने काफ़ी ऊंचाई पे है, यहाँ से मैया के भी अच्छे दर्शन होते हैं। ये महाराज जी यहाँ पे, जय हो, जय हो। नर्मदे नर्मदे। अब हम उस ऊंचे स्थान से वापस आगे जाते हुए, ये स्थान फड़की त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। अभी हम ऊपर से नीचे आ गए और अब आगे जा रहे हैं। नर्मदे नर्मदे ये है। यहाँ के पूरे रास्ते अब पथरीले, पत्थर वाले, ऊंचे नीचे, बहुत संभाल के चलना पड़ता है, क्योंकि आप ज़रा सा भी चूकते हैं तो आपके पैर में मोच आ जाएगी और चलने में भी काफ़ी मोच टाइप की लगेगी। और अगर मोच ज़्यादा होगी, पैर मुड़ गया तो आप गिर गए तो सीधे पत्थर, बहुत ज़्यादा चोट लग जाएगी, इसलिए बहुत संभाल के चलना पड़ता है। और पूरा ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से पैर पूरा बराबर कहीं रखते नहीं बन रहेगा। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। फूलपानी झाड़ी में भी ऐसे ही पहाड़ हुआ करते थे, हैं,
पर वहाँ और यहाँ में दो बहुत बड़े अंतर हैं। एक, वहाँ के पहाड़ों में पेड़ नहीं थे तो वो पूरा गंजा लगता था पहाड़, और यहाँ के पहाड़ों में बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, हरियाली है, तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, हरा भरा। दूसरा, मैया का, वहाँ पे मैया के दर्शन बहुत मुश्किल से होते थे, दूर कहीं होती थी, दिखती भी नहीं थी। पर यहाँ पे मैया लगातार चल रही है साथ में ही, तो उसका बड़ा आनंद है। तो ये दोनों बहुत अच्छा है कि यहाँ पे मैया साथ में है। डैम बनने की वजह से फूलपानी झाड़ी से आप किनारे से नहीं जा सकते, आपको दूर मैया से दूर होके जाना पड़ता है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ पे मैया के साथ चल सकते हैं, जा सकते हैं, मैया के दर्शनों का आनंद ले सकते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ मैया का जल बहुत ही निर्मल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंददायक, और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। अब हम इसे पहाड़ से ऊपर चढ़ के आगे जाना है। नर्मदे है, नर्मदे है। ये फड़की संगम का क्षेत्र है। नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है। हमें अब आगे मैया के साथ जाने का रास्ता मिल गया है और मैया के किनारे किनारे ही जा रहे हैं। जल इतना साफ है, चमकदार है कि नीला दिख रहा है। नर्मदे है। ऐसा आकाश की वजह से है, ऊपर आकाश नीला है, तो इसीलिए उसके प्रतिरूप बिंब में के रूप में ये जल भी नीला है, दिख रहा है। जो नीचे और ऊपर दोनों बहुत ही सुंदर दृश्य बना रहे हैं। नीचे नीला जल और ऊपर नीला आकाश। नर्मदे है, नर्मदे है। और बीच में ये हरियाली। जय हो मैया। इन जंगलों के रास्तों में आपकी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं की परीक्षा हो जाती है। आप शारीरिक रूप से कितने सक्षम हैं, कितने फिट हैं, ये सब मैया की इन कठिन रास्तों पे, पहाड़ी जंगली रास्तों पे चलने पे आपको समझ में आ जाता है। और मानसिक रूप से आप कितने तैयार हैं इस चीज़ के लिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऐसे रास्तों को देखकर आप पहले ही अगर हार मान गए तो आप इनमें कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और सही जगह पे सही निर्णय लेना है सही समय से, तो उन सब के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। एकाग्रता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन रास्तों में अगर आपकी एकाग्रता भंग होती है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, शारीरिक रूप से भी। और मानसिक रूप से अगर आप परेशान हो गए तो फिर आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। पर आप अगर केवल मैया पर भरोसा करके सिर्फ उन्हीं का ध्यान करते हुए अगर आप चलते हैं तो आपको मैया शारीरिक क्षमताएं भी देती हैं और मानसिक भी, जिससे आप इन कठिन रास्तों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। और सुगम मार्ग भी दिखाती है, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। आप तय कर सकते हैं कि कौन सा रास्ता सबसे सही होगा आपके लिए, और आप उधर से जा सकते हैं। नर्मदे है। ये कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पे बस ऐसे पहाड़ है, पत्थर है, चट्टानें हैं, और हम बस इसी में से चले जा रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। अब कहाँ तक जाएंगे, कहाँ क्या है ये नहीं पता है, बस जहाँ तक जाते बनेगा वहाँ तक जाएंगे और मैया से प्रार्थना करेंगे कि हमारे लिए रास्ता दिखाने की कृपा करती रहें। नर्मदे है, नर्मदे है। अब यहाँ पे रास्ता बंद है, हमें नीचे उतरना पड़ेगा। नर्मदे है। क्योंकि नीचे से तो जाया जा सकता है, पर ऊपर से बहुत मुश्किल है, ऊपर के रास्ते बंद है, तो हमें कहीं से नीचे उतरना पड़ेगा।
देख के। यहाँ पे थोड़ा सा उतरने लायक है पर बहुत खतरनाक है। नर्मदे हनुमते। जय हो मैया। नर्मदे। हम ऊपर से नीचे अब आ गए हैं और सुरक्षित भी। जैसे कि मैं कह रहा था कि आप पूरी तरीके से मानसिक रूप से और शारीरिक से स्वस्थ हैं तभी आप यहाँ पे आसानी से चल सकते हैं, नहीं तो बहुत ही मुश्किल। सही समय पे सही निर्णय, सही दिशा होनी चाहिए और शारीरिक क्षमता भी ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें सिर्फ मैया की कृपा से ही आपको यहाँ पर सुलभ हो सकती है। नर्मदे।